दोस्तों, यदि आपका भी सपना है सरकारी जॉब करने का और सरकार की द्वारा दी गई भर्तियों का इंतज़ार है, वैकेंसी का इंतज़ार है, तो आपका इंतज़ार ख़त्म होता है। क्योंकि आपको हम बता दें कि सरकार के द्वारा जॉब निकाली गई है, जिसका टोटल जो पद है यानी कि जो पोस्ट है वह 6421 पोस्ट पर भर्ती निकाली गई है। और यह बता दें कि इस पोस्ट का नाम है बिहार विद्यालय लिपिक, मतलब स्कूल क्लर्क का आपको क्या करना है कि काम करना है, जिसको आप किरानी भी कहते हैं। अब इस काम में क्या करना होता है, पहले हम इसको समझा देते हैं। आपको हम बता दें कि स्कूल क्लर्क का मतलब है कि जो भी स्कूल का लेखा जोखा होगा वो आपको करना है। आपको स्कूल में पढ़ाने का काम नहीं करना है। मान लेते हैं कि ड्रेस के संबंधित कोई लेखा जोखा हो, या खाना संबंधित कोई लेखा जोखा हो, या कोई और भी चीज़ को लेकर लेखा जोखा हो सकता है, जो कागज़ पत्र का भी काम हो सकता है, जो आपको करना है। इसी को बोलते हैं स्कूल क्लर्क, बिहार विद्यालय लिपिक। कुल बता दें कि टोटल जो पोस्ट है वह टोटल पोस्ट है 6421 पोस्ट है। यदि सैलरी की बात करें तो 15,000 से लेकर 35,000 तक आपकी सैलरी हो सकती है। इसके आगे भी हो सकती है। फिलहाल में यहाँ पे 30,000 से लेकर 35,000 लिखा गया है। यानी कि लगभग आपकी यदि स्टार्टिंग भी होगी, कम से कम भी होगी, तो 15,000 जरूर होगी। और आगे चलकर जितना प्रमोशन होगा उतना तो खैर आपकी सैलरी बढ़ती चली जाएगी। फिलहाल में बता दें कि इसमें आपको कौन कौन से सवाल का जवाब को दिया जाएगा। पहला सवाल है कि फॉर्म कब से भरा जाएगा, और कौन कौन भरेगा फॉर्म को, मतलब कौन योग्यता क्या होनी चाहिए, क्या 10th वाला, 12th वाला, ग्रेजुएशन वाला कौन भर सकता है, ये भी आपको जानकारी देंगे। और काम आपको कैसा मिलेगा ये भी आपको हम जानकारी देंगे। ये तो ऑलरेडी आपको हम काम की जानकारी दे चुके हैं कि इसमें कौन सा काम है, कलर का काम करना है, मतलब आपको लेखा जोखा का कार्य आपको करना है। अब हम बात करते हैं कि यह जो जॉब है इसका एज लिमिट क्या है। आपको है कि 1/8/2025 तक, यानी कि आपकी उम्र जो होनी चाहिए, यदि आप जनरल है या चाहे EWS है, यानी कि यदि आप ये दोनों में से कोई भी हैं, और यदि आप मेल कैटेगरी में आते हैं तो आपकी उम्र जो है 18 से लेकर 37 साल होनी चाहिए। यदि आप जनरल है या चाहे EWS है, और यदि आप ये फीमेल में हैं तो आपकी जो उम्र होनी चाहिए वो 18 से लेकर 40 वर्ष तक होनी चाहिए। BC या चाहे EBC हैं और आप मेल है चाहे फीमेल हैं तो आपकी उम्र 18 से लेकर 40 साल होनी चाहिए। SC है चाहे SST है, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, आपकी उम्र लगभग 18 से लेकर 42 साल होनी चाहिए। तो इस जॉब को प्राप्त करने के लिए आपकी एज लिमिट आपको हम बता चुके हैं। चलिए इसके आगे हम आपको जानकारी देते हैं। अब आपको हम जवाब देने वाले कि फॉर्म अप्लाई कब से होगा, फॉर्म की अप्लाई कब से होगा। तो आपको बता दें कि यह जो अप्लाई होने वाला था, यानी क्लर्क वाला जो अप्लाई होने वाला था फॉर्म, वह लास्ट वीक के जुलाई में ही होने वाला था, यानी कि जुलाई के लास्ट वीक में होने वाला था, यानी कि अंत तक जुलाई के, लेकिन नहीं हो पाया क्योंकि चुनावी प्रक्रिया के कारण इसको डिले कर दिया गया है, यानी कि डेट को आगे बढ़ा दिया गया है। और लगभग आपको बता दें कि अगस्त के लास्ट तक इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। यानी कि ये जो है आपको एग्ज़ाम जो मतलब इसका जो है फॉर्म जो भराएगा आपको, लगभग ऑनलाइन आपका फॉर्म भराएगा लास्ट अगस्त तक आपका ये फॉर्म आपको भराएगा। खैर आपको हम ये भी आपको जानकारी देने वाले हैं कि यदि आप तैयारी करना चाहते हैं कि आप कलर की तैयारी कैसे करेंगे, कौन से एप्लीकेशन से, ये भी आपको हम जानकारी देंगे ताकि आपको एक बैच मिल सके, और जो भी आपके पास 1 महीना समय है उसी में आप क्या कर सके, अच्छे से तैयारी आप कर सकते हैं। फिलहाल में यदि आपको वीडियो यदि अच्छी लगे और आने वाले और भी नोटिफिकेशन है इससे संबंधित, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको जानकारी सबसे पहले मिले। क्योंकि कब इसका अप्लाई होने वाला है उस दिन भी हम इसका वीडियो बनाएंगे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले और जाके आप क्या कर सके, किसको ऑनलाइन अप्लाई आप कर सके। फिलहाल में हम बात करते हैं कि इसका फी कितना लगने वाला है, यानी कितना आपको रुपया देना होगा ऑनलाइन अप्लाई करने में। तो आप जनरल है चाहे EWS है, BC है, EBC है, और ये आप मेल से आते हैं यानी कि मेल हैं तो आपको 540 रुपये आपको देना पड़ेगा। जनरल है, EWS है, BC है चाहे EBC है, और यदि आप फीमेल है यानी कि महिला चाहे लड़की है तो आपको 135 रुपये ही देना पड़ेगा। SC SST मेल हो या चाहे फीमेल हो, आपको देना पड़ेगा 135 रुपया। तो आपको ऑनलाइन फ़ी कितना देना है और आपको बता चुके हैं। अब हम बात करते हैं कि यदि आप क्लर्क बनना चाहते हैं, स्कूल का क्लर्क बनना चाहते हैं, तो आपकी क्वालिफ़िकेशन कितनी होनी चाहिए। तो बता दें कि आपका क्वालिफ़िकेशन कम से कम आप 12th पास होना चाहिए। 12th पास के बाद कुछ भी आप हो सकते हैं, ग्रेजुएशन चाहे जो किए होंगे, लेकिन कम से कम आप इंटर किए जरूर होंगे, तभी आपका ये फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं। और इंटर में
यानी कि 12th में आपका कम से कम 45% नंबर होगा परसेंटेज, तभी आप फॉर्म भरें, वरना आप इस फॉर्म को नहीं भरें। और थोड़े मोड़े आपके कंप्यूटर का नॉलेज भी होना बेहद ज़रूरी है, इसीलिए आप कंप्यूटर की क्लास शुरू कर दें ताकि आप इस फॉर्म को भरें तो आपको दिक्कत ना हो। खैर, आगे हम बात करते हैं। चयन प्रक्रिया जो किया जाएगा वह BSSC के द्वारा परीक्षा लिया जाएगा। परीक्षा में प्राप्त अंक के आधार पर चयन किया जाएगा। आपका जितना भी नंबर आएगा उसी के आधार पे आपको इसका मतलब आपको लिया जाएगा, आपका चयन किया जाएगा। खैर, एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है, कितना नंबर का क्या पूछेगा, पहले हम इसकी जानकारी दे देते हैं। सामान्य ज्ञान यानी कि जीके जो पूछा जाएगा, टोटल 50 प्रश्न दिए जाएंगे और एक प्रश्न जो होगा 4 नंबर का होगा। टोटल 50 प्रश्न रहेंगे और एक प्रश्न होगा 4 नंबर का, तो टोटल हो जाएगा आपका मार्क्स 200 मार्क्स हो जाएगा। और सामान्य विज्ञान यानी कहने का मतलब है कि सामान्य विज्ञान जो आपको पूछा जाएगा वो 25 नंबर का, और सामान्य गणित जो पूछा जाएगा वो भी 25 नंबर का, और ये दोनों को प्लस करके पूछा जाएगा। 50 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और ये 50 प्रश्न का जो नंबर दिया जाएगा वो है 200 नंबर आपको दिए जाएंगे। मानसिक क्षमता मतलब रीजनिंग टोटल आपका 50 रहेंगे, जो आपको यानी कि टोटल 50 क्वेश्चन रहेंगे, जो आपका हो जाएगा टोटल कितना 200 मार्क्स का हो जाएगा। टोटल यदि हम बात करें कितने मार्क्स का एग्जाम होगा तो 600 मार्क्स का आपको एग्जाम होगा, 600 नंबर का आपको एग्जाम होगा, और टोटल प्रश्नों की संख्या होगा आपको 150, और यही आपका एग्जाम का पैटर्न। आगे हम आपको बताते हैं इसके अलावा आने वाली वैकेंसी, जैसे कि पुस्तकालय अध्यक्ष यदि आपको बनना है तो टोटल वैकेंसी जो आने वाली है वो 6500 वैकेंसी आने वाली है। अभी विद्यालय लिपिक जो आपको अभी जानकारी दे रहे हैं, इसका फॉर्म आपको लास्ट अगस्त तक आपको भराने वाला है। जैसे अप्लाई होना शुरू हो जाएगा इस पर हम वीडियो आपको बनाकर देंगे, इसीलिए आप हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि इसके बाद परिचारी का जो जॉब है वो भी आने वाला है। वो भी तो 200 वैकेंसी मतलब 200 पद आने वाला है, जो आपके लिए बेहद सुनहरा मौका आपको मिलने वाला है। और ये सब चुनावी प्रक्रिया की वजह से ये सब आ रहे हैं, जो भी जॉब है पोस्ट भर्ती आ रही है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन को सबसे पहले मिले, और जिस समय और जिस वक्त हो मतलब वैकेंसी आएगी उसी 5 मिनट बाद आपको जानकारी दे दी जाएगी, ताकि आपको भर्ती में दिक्कत ना हो और आप फॉर्म को अप्लाई कर सके और आप जॉब की प्राप्ति कर सके। धन्यवाद।